अच्छा भाइयों बात सुनो आप। ऐसे ऐसे करते हैं कराची में? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। आपको नहीं पता? अच्छा भाइयों बात सुनो। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रही हूँ, ये जो वर्कशीट है बड़ी है मैं, ये ना जिसने की उसका तो पता नहीं क्या हो जाएगा, टेस्ट नहीं कल अच्छा होएगा। कल का टेस्ट अगर सही करना है, मैं बता रही हूँ, और मैं करवा भी रही हूँ। जी पूछिए। चौबन में रहा हूँ। हम्म। अच्छा चलें जी, अब काम पे तवज्जो दें। अल्लाह हाफिज। एन एक्सपेरिमेंट शोज इज कैरिड आउट टू मेजर द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मेजर कर रहे हैं हम, और आप देखिए लोड लेंथ और एक्सटेंशन का कंपैरिजन है। लोड लेंथ, और जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, लेंथ भी बढ़ेगी, एक्सटेंशन भी बढ़ेगी। एक्सटेंशन होता ही है कि ओरिजिनल लेंथ में चेंज आ जाए, ओरिजिनल लेंथ में। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस। कोई लोड नहीं डाला हुआ, जैसे जीरो, तो एक्सटेंशन भी नहीं हुई, लेकिन कोई ओरिजिनल लेंथ मौजूद है, कोई ओरिजिनल लेंथ मौजूद। आपने थोड़ा सा लोड डाला तो एक्सटेंशन भी हुई, तो आप देखें ना ओरिजिनल लेंथ पे फर्क आया कि नहीं। यस। 1 न्यूटन डाला था, अब क्या हुआ बेटे? हमेशा बेटे क्या होता है, आप प्लीज नोट कर लीजिए। फॉर्मूला अपने पास लिखना, अगर फॉर्मूला फॉर्म में याद करना है तो ऐसे करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्लस एक्सटेंशन। फादर की जो लेंथ है, वो ओरिजिनल में जो एक्सटेंशन है वो ऐड होके निकलेगी, राइट। ओरिजिनल लेंथ थी, अभी देखें, जब 2 न्यूटन लोड डाला है, एक्सटेंशन कितनी हुई है? 2.1। तो ओरिजिनल कितनी थी? 15.2। तो 15.2 में 2.1 ऐड करेंगे, आंसर विल बी 17.3। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सटेंशन लोड ग्राफ है, पूछ रहा है when an object is hung from the spring, the length of the spring is 19.2 centimeter. What is the weight? ओरिजिनल क्या थी? ओरिजिनल 17 थी। एक्सटेंशन लोड ग्राफ है जो है वो आपको शो कर रहा है कि जनाब 17 क्यूबिक सेंटीमीटर, द अनस्ट्रेच स्प्रिंग इज 17 क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक कह रहा हूं, द अनस्ट्रेच स्प्रिंग इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग है? 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और एक्सटेंशन लोड ग्राफ आपके सामने, आप देख लें, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं आप, वैसे वैसे एक्सटेंशन में भी इजाफा होता जा रहा। तो मसला यहां तक। अब आप देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट है उसे आप हैंग करते हैं फ्रॉम स्प्रिंग, तो उसकी जो लेंथ है वो 19.2 सेंटीमीटर नजर आती है। कितनी आती है? अब आप मुझे बताइए उसकी एक्सटेंशन कितनी होगी भला? ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उसकी, और अब उसकी लेंथ कितनी है मिनल? 19.2। तो एक्सटेंशन कितनी हुई होगी? 2.2 सेंटीमीटर। कितनी एक्सटेंशन हुई है? तो हमारी जो एक्सटेंशन है वो है 2.2 सेंटीमीटर। किंजा और इरा, आपको ये बात समझ आ रही बेटे कि नहीं? यस टू सर, पॉइंट टू मुझे कैसे? समझ। बेटे उसने कहा ओरिजिनल लेंथ 17 सेंटीमीटर थी, अब उस पर कोई वजन डाला और 19.2 हो गई है, तो चेंज कितना आया है उसकी लेंथ में? दोनों को माइनस करके पता लगेगा ना। ओके। 19.2 माइनस 17, आंसर क्या आ गया? 2.2। 2 अब 2.2 इसमें से ढूंढना है कहाँ है। ये 1 है बेटे, ये 2 होगा, तो 2.2 कहाँ पे होगा? दिस इज 2.2। ओ आई एम सो सॉरी, सही कह रहे हैं वकर, वकर कह रहे हैं सर आप एक्सटेंशन में से चूज करें ना। तो एक्सटेंशन 2.2 ये हो रही है हमारे पास। तो ये लोड कितना बनता है आप अगर गौर करें तो? नहीं,
3 न्यूटन लोड बनता है, तो डी आंसर। जो वहां पे एक्स की वैल्यू है, उस जो वाई की वैल्यू, ग्राफ पे जहाँ पे इसी पॉइंट की एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे लोड गिवन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन गिवन। ठीक है। मैरूर समझ आ गई? रायमा, आयरीन, उड़ान आपको समझ आई है? हमना, मिन्नत समझ आई है? रीम, मनूर, हरम, जिमर, अहमद, आदि। आदि शर्ट के नीचे से भी शर्ट नजर आ रही है, प्यारी लग रही है। बलाज, छुपा के रहे हो। बलाज, अहमद साहब आपको समझ आई है? बकर आपको समझ आई है? अली गाजी, हाँ भाई, समझ आई है? सती, सती रिचुअल, उमर आपको समझ आई है? वो आ जाती है भी। नान हसान समझ आ गई कुछ देर? मैं अभी आया हूँ सर, मुझे क्या पता। कुछ देर उसने कहा है कि ओरिजिनली लेंथ थी 17 सेंटीमीटर एक स्प्रिंग की, उसके ऊपर कुछ लोड डाला है, तो अब उसकी लेंथ हो गई है 19.2 सेंटीमीटर। तो उसकी लेंथ में चेंज कितना है? जी, तो ये एक्सटेंशन शोन है यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे। इसमें से 2.2 कहाँ पे आता है? ये आता है 2.2। लोड पूछा उसने कितना बनता है, वो यहाँ पे आगे मैंने यहाँ देखा है, ये 1 था, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है सर। चलो, क्वेश्चन 3। दो मेटल ब्लॉक्स है जी, पी एंड क्यू। आप देख देख सकते हैं, आइडेंटिकल डायमेंशन है। डायमेंशन का क्या मतलब है? वॉल्यूम सेम है। आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब है? दे हैंग ऑन स्प्रिंग, ठीक है जी। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड, पुत्र, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्या दोनों का मैस भी सेम है? दोनों का मैस सेम, कैसे पता लगा? एक की 2 न्यूटन शो हो रहा है वेट, दूसरे का वेट, तो उनका मैस सेम नहीं है, वॉल्यूम उनका सेम है। वॉल्यूम उनका, दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स, नहीं बेटे, दे डोंट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। उनके पास वॉल्यूम डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स, नो बेटे, उनके पास वॉल्यूम डिफरेंट नहीं है। दे हैव इक्वल वॉल्यूम, यस, एंड इक्वल वेट्स, ये इस वजह से गलत हो गया। इक्वल वॉल्यूम बट डिफरेंट मैसेज, ये डी हमारा आंसर। ठीक है। किसी को नहीं समझ आया हो प्लीज पूछ ले, अगर किसी को समझ सर नहीं आपको आया प्लीज मैथ का पूछ ले। कैसे पता चला? वेट क्योंकि वेट डिफरेंट शो हो रहा है ना, सेम वॉल्यूम है लेकिन वेट एक का 2 न्यूटन शो हो रहा है, एक का 3 न्यूटन। तो डिफरेंट मैथ होगा तभी डिफरेंट वेट है ना। नहीं पता लगा अभी भी आपको? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है ना बेटे, जी दोनों के लिए सेम है ना, तो मैथ ही डिफरेंट होगा जो वेट डिफरेंट है। एक तरीका है ये समझने का। दूसरा, कॉमन सेंस आपने अपनी लाजमी यूज करनी है। जब एक बंदा हैवी होता है, जिसका मैथ ज्यादा होता है, वो वेट मशीन पे खड़ा होता है, तो क्या होता है? मनूर कहती है, मुझे क्या पता, मैं जब भी खड़ी होती हूँ मशीन से पर्ची निकलती है, एक एक करके आए प्लीज। अच्छा ना, है ना मानूर? माशाल्लाह मानूर, कभी कभी आप हंसती, मुझे ऐसे लगता है भी प्रेशर कुकर फटने लगा। आगे चलें। किंजल समझ आई कि नहीं? अभी मैं आपके लिए रुका हूँ। नहीं सर, मुझे आ गई समझ। गुड गुड। कहता है जी, स्टूडेंट है, एक इलास्टिक कॉर्ड यानी कि स्प्रिंग के ऊपर, अहमद इधर ध्यान दे, उधर ना ध्यान दे, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में पढ़ाई से ना जा। एक इलास्टिक रॉड यानी कि स्प्रिंग के ऊपर एक बंदा है, वो क्या कर रहा है? वेट ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है?
एक्सटेंशन होगी फिर। ही मेजर्स द लेंथ, और वो लेंथ मेजर करता जाता है वेट के साथ साथ, लेंथ बढ़ती जा रही है ऑब्वियसली जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है। हुक्स लॉ। ठीक है मानूर और महरूर। व्हाट हैज ही प्लॉटेड ऑन द, आप बताएं वर्टिकल एक्सिस पे उसने क्या प्लॉट किया, बताएं जी महरूर। गलत। कौन बता सकता है जी? हाँ जी राइमा। एक्सटेंशन, शाबाश, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो जीरो कभी हो ही नहीं सकती। मैंने स्पेशली लिखवाया था ग्राफ में आपको, नोट्स में, कि अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक्सटेंशन की बात कर रहा है। अगर मेजर्ड लेंथ होगी तो वो हमेशा ग्राफ यहां से कहीं से शुरू हो रहा होगा। अपने नोट्स में चेक करिएगा ये बात, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो हमें हमेशा क्या है, मेजर्ड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ माइनस करें, यानी कि एक्सटेंशन। तो डी आंसर है हमारे पास। ओके। नंबर 5, इसमें वो मेजर्ड लेंथ मेजर कर रहा है महरूर, इस ग्राफ में, क्योंकि देखो ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। व्हाट इज द एक्सटेंशन व्हेन लोड 20 न्यूटन इज अप्लाइड? यहां से ढूंढते हैं 20 न्यूटन। बताएं जी सब सर लोग अपनी अपनी आपने कहा क्वेश्चन। है कि जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन जीरो से तो स्टार्ट हो रहा है। नहीं देखें। बेटे, जीरो से कब इसके वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है, चले आप बता दें। इस ग्राफ की वाई की वैल्यू कब जीरो देखें होती है? नीचे। देख रहा हूँ नीचे, मैं देख के ही कह रहा हूँ, मुझे भी तो नजर आ रहा है, आप पता नहीं कौन सा ग्राफ देख रही हो। क्वेश्चन 5 का ये ग्राफ देख ग्राफ क्या होता है ये पता है आपको? रहे। यस। क्या होता है ग्राफ, चलो बताओ। ये जो दिस द ग्राफ इज, एक मिनट, क्या कहते हैं फिर से? मुझे पता है ग्राफ क्या है। तो बताओ। इस लाइन को कहते हैं ग्राफ। इस लाइन में कहाँ वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो है, दिखाओ। ओ, ये ओ, हाँ जी भाई बच्चों, क्या आंसर है? आंसर। गलत। हाँ। क्या? ओ, एक्सटेंशन। आपने 8 नहीं कहा? अच्छा, मुझे लगा आप 8 कह रहे हैं, मैं कहा नहीं 8 आंसर नहीं है। एक्सटेंशन बतानी है ना, क्या बताना है? तो ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका खुशी, आज के दिन में कुछ सीखा आपने? लड़कियां ऐसे करती हैं, पता है ना। पता है ना, पता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, चलो इधर तो जाओ। मेरा ध्यान भी नहीं है अब यार। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी। कौन सा वाला? बेटे उसने पूछा है कितनी एक्सटेंशन हुई है, क्या पूछा है? एक्सटेंशन लफ्ज का मतलब होता है कि ओरिजिनल लेंथ से अजाफी लेंथ कितनी हो गई है। ठीक है। ओरिजिनल लेंथ उसकी थी ये, जब कोई लोड नहीं था, जब लोड जीरो था, तो उसकी लेंथ क्या थी? 5, कितनी? अब 20 न्यूटन लोड हो गया है, उसकी लेंथ कितनी हो गई है? 8, कितनी हो गई है? तो ओरिजिनल थी 5, एक्सटेंशन पूछी है, पहले 5 थी अब 8 है, कितना इजाफा हुआ है? किस ऑप्शन में है? चलो गुड है। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने इधर देखो। अब हमारे पास जो टॉपिक शुरू हो गया वो मोमेंट आर्म वाला हो गया। कौन सा हो गया? कहता है डायग्राम शोज एन अनबैलेंस्ड रॉड। अनबैलेंस का क्या मतलब है? इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क सेम नहीं है। टू लोड एक्स और वाई इसमें हम मूव कर सकते हैं दाएं बाएं। द रॉड टर्न्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। विच एक्शन वुड मेक द रॉड बैलेंस? बैलेंस किससे होगी? क्या आप बताएं क्या आंसर? आपको वर्कशीट है?
सबको मिल गई है, आपको नहीं मिली अभी तक। आपका ध्यान है काम में। अली गाजी, आपने तो कहा था सर अब मैं पढ़ूंगा। सब वर्कशीट नहीं मिली इसलिए नहीं पढ़ रहा ना। हाँ ना, ऐसे ही है ना। मिली है अभी वर्कशीट दी इसने आगे फाद ने आपको। अच्छा, मैं दोबारा प्रिंट निकाल देता हूँ। आज जा प्रिंट लेके आ। डायग्राम शोज एन अनबैलेंस रॉड, वो इस तरह मूव कर रही है, द रॉड टर्न्स। आपने क्या करना है, कौन सी चीज उसको बैलेंस कराई, आप बताइए। क्या एक्स को लेफ्ट की तरफ मूव करके, एक्स को, अगर मैं बेटे एक्स को इस तरफ मूव करता हूं, अगर एक्स को इस तरफ मूव करता हूं तो क्या होगा, बैलेंस होने का चांस है। यही आंसर है वैसे। बाकी भी चेक कर लेते हैं, क्या बी मूविंग एक्स को राइट की तरफ मूव करने से बैलेंस होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म अगर आप कम कर देंगे तो टॉर्क उसका कम हो जाएगा, टॉर्क उसका। अगर आप वाई को राइट की तरफ मूव करते हैं तो वो ऑलरेडी इसमें इजाफा हो जाएगा, मजीद वो इस तरफ को करेगा रोटेट। और मूविंग द पिवट, अगर हम पिवट को लेफ्ट की तरफ करें तब भी ये कम होना शुरू हो जाएगा मोमेंट लेंथ, और जो इसकी वजह से टॉर्क है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके जी। मोमेंट ऑफ फोर्स। द डायग्राम शोज ऑब्जेक्ट ऑफ वेट है उसका W एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट Z बैलेंस्ड है। वो क्या है बेटे, जब भी लफ्ज आप बैलेंस पढ़ेंगे तो क्या लिख लेंगे अपने पास, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। यूनिफॉर्म मीटर रूल है हमारे पास, विच इक्वेशन रिलेटिंग टू W Z A and B इज करेक्ट। W Z A and B. W क्या है, इसका वेट है बेटे, ये इधर होता है। Where's the answer? C. जी ये वाला वेट है बेटे। और क्या चीज इनको इक्वेट करती है, जाहिर बात है इसकी वजह से क्लॉकवाइज बन रहा है, इसकी वजह से सॉरी एक उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से क्लॉकवाइज बन रहा है, बैलेंस हो रहा है। लाजमी बात है दोनों एक दूसरे के सेम बराबर हैं। डब्ल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, और जी को किससे मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली इसमें सिर्फ आपसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज का फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है। किंजा ये वाला आपको समझ में है, Yes, sir. मेरा आपको समझ आ गया है, Yes. मिनहल आपको समझ आ गया है, मानूर आपने समझने की कोशिश की है, हमदान आपको पता लगा है क्या हो रहा है। सती साहब, सती रिचुअल के बाद ही सब कुछ होना है जी। चलें आगे, आगे चलें, ये 6-7 कर रही हो। द डायग्राम्स शो 4 ऑब्जेक्ट्स, द डायग्राम्स शो 4 ऑब्जेक्ट्स A B C D, द सेंटर ऑफ मास M ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड। कौन सा इनमें से नॉट इन इक्विलिब्रियम है, कौन सा नॉट इन इक्विलिब्रियम है। सी बेटे, क्योंकि इसका ये जो याद है ना, ये तो मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया खड़े होके, है ना। माइकल जैक्सन, यार माइकल जैक्सन भी क्या ही जबरदस्त सिंगर था, मुझे कभी कोई इसका गाना सुन के अच्छा नहीं लगा। यार अब तो ये थोड़ी कि अच्छा सिंगर नहीं था। हाँ जी, मैं यकीन करें सिर्फ माइकल जैक्सन का ना एक ही गाना सुना है और सिर्फ इतना की सुना है, आप लोगों को बुरा लगेगा वरना मैं बस इससे ज्यादा नहीं हंस करूंगा। I have never heard of I mean I Oh, mean it's like that. मैं इनको माइकल जैक्सन बन के दिखा रहा Sir, था। why do you like laugh like that? बेटा बस आई एम क्रेजी लाइक दैट, आई हैव ऑलवेज बीन, when I was very small my mom dropped me, so my head hit the bed, so I had a broken arm and it affected my overall functioning, that is why I laugh like that। मुझे पूछ रही आप ऐसे क्यों हंसते हैं, Your head. मैं उसको बता। या हाँ जी,
नहीं, I don't think you meant your arm. I think you meant your head. वो आपको तो बंदे को जिससे मोहब्बत होती है ना वही दिमाग में चलता है। जी मैं रखे, आप तो हेयर स्टाइल भी वैसे ही बना रही हैं आजकल। और क्या भी रही थी, कहती है कल अल्लाह माफी, कहती कल शेव करके आई हूँ। कल कह रही थी ना, अरे मैंने कहा था कि नहीं। अस्तगफुरुल्लाह, ये कैसी लड़कियां You're आजकल not के the best जमाने की। and you know the worst. अच्छा, चलो जी वापस पढ़ाई पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलो जी वापस आ जाओ। द डायग्राम शोज एल शेप्ड पीस है बेटे, सस्पेंडेड फ्रीली व्हेन दी, सुनो ये यहाँ से बेटे ये वर्कशीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इसी से बननी है आपकी। आ जाओ वापस क्लास में। सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम पिन एट बी, बी के पॉइंट पे हमने पिन लगाई है। व्हेन द कार्ड इज पुश्ड, जब इसे हम पुश करते हैं किसी भी तरफ, इट कम्स टू अ स्टॉप, एक खास पोजीशन पे ये आ जाता है। एट विच लेवल पॉइंट द सेंटर ऑफ मैस, इनमें से कौन सी जगह है जहां उसका मैस सेंटर में आता है? नो बेटे, बेटे ये तो पिन की जगह है। उत्तर वो जो लाइन ड्रॉ होनी है, आप भूल गए हैं कि वो लाइन उस पॉइंट में से गुजर के जानी है, आप भूल गए। ओ अल्लाह का वास्ता है, सही बन जा। जब हम भी, चलो अच्छा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लाइन से ही बी में से गुजरे, लेकिन नहीं, पकड़ के कर लेते हैं। अच्छा पकड़ के भी नहीं, इधर उधर हो रही, कोई मसला है इसमें? किस पॉइंट में से गुजर रही है लाइन? सी ही आंसर है लिहाजा। तेज से गुजर तो नहीं रही, देखते हैं। वो मेरे लाइन बेटा ऊपर से भी नहीं ना सही मेरी बनी हुई लाइन में मसला, मुझसे लाइन सही नहीं बन रही क्या? बस बेटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने पहले आपको समझाया था, आप भूल गई हैं शायद कि वो बाहर भी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर भी, और मैं तो आपको बताया था सेंटर ऑफ मैस बॉडी से बाहर नहीं होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मैस दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में वो सेंटर ऑफ मैस वो ये ए लेवल में जाके सीखने की चीजें हैं। ओ लेवल तक आप इसको यहीं तक रखें यार प्लीज आप, मैं फिर छुट्टी थोड़ी लेट हो जाएगी, मसला हो जाएगा। मैं बहुत स्लो स्लो देखें करा रहा हूँ। हम्म, आज मेरा दिल तो था टाइम पे नहीं। चलो द डायग्राम शोज, अगर आपको अब आदत पड़ ली गई है लेट छुट्टी की तो ठीक है। द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम, आप रुक जाएंगे ना ये काम भी जल्दी हो जाएगा, मैं छुट्टी भी लेट नहीं करूंगा। आप चुप करके इधर आ जाओ, देखें मैंने शुगर लगा लिया आपके साथ, अब वापस आ जाए सीरियस काम पे आ जाओ। उत्तर, मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने मुझे कहा था मैं अब पढ़ूंगा। अब 1 न्यूटन बेटा, 1 न्यूटन बेटे यहाँ पे रखा गया है इस जगह पे, इसका वेट डाउनवर्ड्स होगा, आप एरो ड्रॉ कर लें अपने पास। और फिर कहता है पैन में भी हमने 0.2 न्यूटन रखा है, इसका एरो भी डाउनवर्ड होगा, यहाँ एरो अपने पास ड्रॉ कर लें। Attached to one end of the beam, an empty pan weighing 0.2 Newton is attached to the other one of the beam. How many 0.1 Newton must be placed on the pan to balance? कितने रखने पड़ेंगे? B. जी 11. Which diagram shows rod in equilibrium? Equilibrium में होने के लिए क्या जरूरी है? सी आंसर है। कहाँ है सी? सी तो कपल है वैसे ही बेटे, ये देखो Magic इससे है इधर जी। को बनना है, इससे Yeah. भी इधर को बनना है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी। In the diagram, W is weight of the plank. W weight acting at its midpoint. What is the value of W? W की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा है कि ये लोड ऑफ वर्क, जो भी उसने डिटेल बताई है, एंड Y is lifted off the ground. The upward force needed to do this is 65 न्यूटन। पिवट कहाँ पे? बेटा ये आप लोग आप समझ नहीं रहे मेरा सवाल, आपको ये आइडेंटिफाई करना सीखना है। एक्स वाई एक प्लांक है बेटे, ग्राउंड पे है, इसको आपने जमीन से उठाना है, इसको जमीन से
अब आप ग्राउंड पे अगर कोई चीज पड़ी हो और उसको आपने जमीन पे उठाना हो, सोचिए आपने जैसे आपने कोई गाड़ी का बोनेट उठाना है, या जमीन पे कोई बहुत बड़ी चादर पड़ी है उसको उठाना है, लकड़ी की चादर, तो आप उसको इस पॉइंट Is को पिवट बना के answer उठाते हैं। C? आप उसको एक्स पॉइंट को, अगर आपने वाई वाली जगह से उठाना है तो आप एक्स वाली जगह को पिवट बनाएंगे। समझ आ गई? अब चलते हैं आगे। और इसको उठाने के लिए अगर 65 न्यूटन चाहिए और ये 65 न्यूटन पिवट की तरफ बनाए, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। ये कौन सा टॉर्क है? तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी उतना ही बनना चाहिए जितना ये क्लॉकवाइज बन रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कम से कम उतना बनेगा तो बैलेंस होगा, राइट? हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट को मसला। अब आपने फोर्सेज एक्ट कौन कौन सी कर रही हैं? एक ये 65 वाली कर रही थी, मैंने कहा पिवट की तरफ को एरो बनाए, और दो ये कर रही हैं। आप देखें ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों कौन सी हैं? तो इनको एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन में कितनी कितनी है? एक है जी 120 न्यूटन। 120 को मल्टीप्लाई किससे करना है? पिवट तक के डिस्टेंस से करना होता है ना। दैट इज 0.5 मीटर। वो कितना है? 0 प्लस दूसरी फोर्स कितनी है हमें पता ही नहीं, वो डब्ल्यू है। दूसरी फोर्स हमें पता ही नहीं है कितनी है, वो डब्ल्यू है, वही तो फाइंड करनी है। नहीं आपकी तवज्जो इधर बोर्ड पे, उमर, बोर्ड पे ध्यान है नहीं? और मल्टीप्लाई डब्ल्यू किससे होगा? आप देखें 1.5 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां से यहां तक, Sir, डब्ल्यू से यहां तक का 1.5 डिस्टेंस से होना है, not 2 है। 0.5. बेटे पिवट तक का डिस्टेंस होता है, आप गलत कह रही हैं। पिवट तक का डिस्टेंस होता है, और क्लॉकवाइज I के लिए know, सिर्फ एक ही look, फोर्स है। pivot तक का distance तो 0.5 है, देखें. I mean 1.5 बेटे है, मैं देखें. डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ। डब्ल्यू का पिवट तक का डिस्टेंस 1.5 नहीं है, 1.5 प्लस 0.52 है। मैंने No, रेड I'm लाइन भी talking उसकी, about 120 multiplied by 0.5. 120 को मैंने 0.5 से ही किया मल्टीप्लाई, किससे किया? और No, it's supposed to be 1.5. बेटा पिवट एक्स है, पिवट बेटे एक्स है पिवट, पहले मैंने बताया, आप सुन रही नहीं? ये है पिवट, ये पिवट, ये दिस इज पिवट। यहाँ पे उठाना है उसको हमने। 120 पिवट की तरफ को जाना है, ये वाला डिस्टेंस लेना बेटे। ये वाला क्यों लूंगा मैं? ये पिवट है इधर, यहाँ पिवट है कहीं पे। वेयर इज द पिवट? मैं क्यों समझी कि 1.5 W लूं? रखेंगे. क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा 65 न्यूटन की वजह से बनना है, एंड दैट इज 65 मल्टीप्लाई बाय कितनी लेंथ टोटल बन गई? 4। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट साइड मेरी बन रही है 280, क्या हो गया? लेफ्ट साइड मेरी बन रही है 2W प्लस 60। ये 60 उधर जाके माइनस हो जाना, 100 आंसर आ जाना मेरे पास। सी आंसर आएगा। आप लोगों में से जिसका मेंटल मैथ्स यहाँ तक नहीं जाता कि सी आंसर आना है, वो कैलकुलेट करके देख लें। हाँ जी, कल टेस्ट होना है, बहुत ध्यान कर लें प्लीज। कल फिजिक्स का टेस्ट है, इस पूरे डायनामिक्स के टॉपिक का। और आपको पता है दिसंबर आज 12 हो गई है, प्लीज पीछे से साथ साथ रिवीजन कर लें। मैंने 25 दिसंबर से, चले 9 ही से है जी, 25 से 28 के दरमियान मैंने फिर से सारे सब्जेक्ट का फुल लेंथ टेस्ट लेना है, और उसका रिजल्ट 2-3 तारीख को डिस्कस होगा, ठीक है? इसलिए अपनी पीछे से भी रिवीजन साथ साथ जारी रखें। जैसे मैं मैथ्स के करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस पिछले क्वेश्चंस की वर्कशीट देके, इफ यू, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी टच कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेल मी कि मुझे फलाना टॉपिक चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। एक बीम है बेटे, पिवट, अब उन्होंने देखो एरा, ये देखो यहाँ पे उसने पिवट मार्क कर दिया। अ बीम पिवटेड एट वन एंड हैज फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इसका कितने फोर्स है? आप पिवट की तरफ एरो बनाएंगे। ये कौन सा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा है? Anti-clockwise. और दूसरी फोर्स वेट है उसका, ये कौन सी है? क्लॉकवाइज है। Clockwise. और वो कहता है 5 न्यूटन अपवर्ड उस पर फोर्स लग रही है। द बीम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा? ए सी डब्ल्यू एम इक्वल्स टू सी डब्ल्यू
ACWM कैसे निकलना है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकलना भाई, 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, और 5 W राइट साइड पे आएगा, तो W की वैल्यू 2 आती है, 5 आंसर आ गया। अच्छा, झूठ बोल रहा 5 था। answer. 2 आंसर है ना Yes, भाई। it's 2. ऑब्जेक्ट है जी 50 kg का, वेलोसिटी 2 से स्टार्ट करता है, 10 पे चला जाता है, 2 से जाता है कहाँ पे, सेम डायरेक्शन में। व्हाट इज द इम्पल्स, इम्पल्स क्या होती है भाई, इम्पल्स होती है डेल्टा पी, यानी कि Change in एम डेल्टा momentum. वी, M delta V. और डेल्टा वी क्या बन रहा है इसमें, 8। दिस इज टू, यू है ये वी है, अंडरलाइन करके लिखना है, पेपर में गलत कर देते हैं आप, इसीलिए ये मैश है। और एम डेल्टा वी क्या होती है, एम इंटू वी माइनस यू, विच मीन्स एम इंटू, एम को छोड़ें क्या होता है, एम की वैल्यू पुट करें आप, 50 into 10 - 2, तो आंसर विल बी 50 into 8, that would be 400 न्यूटन And सेकेंड्स, that would be 400 न्यूटन, नहीं क्या। इम्पल्स का फॉर्मूला चूंकि एक फॉर्मूला F/T भी है, F/, तो इसलिए न्यूटन सेकंड भी उसका यूनिट मौजूद है। ओके, मुझे ऐसे ही पता नहीं क्यों लग रहा है कि कल लेक्चर में मैंने ये यूनिट नहीं लिखवाया इम्पल्स का। नहीं, वो तो है ही है ना मोमेंटम का यूनिट। नहीं, वो require मैंने sir. एंड पे न्यूटन मीटर जो बताया था वो मोमेंट का बताया था, मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स का लिखवाया है। ये तो टॉर्क का है ना, ये देखो Yes. न्यूटन मीटर तो टॉर्क का लिखवाया। इम्पल्स वाला पार्ट पीछे था, जाके देख लेते हैं अभी। कहीं नजर आ नहीं रहा यूनिट न्यूटन को, मैंने इम्पल्स का लिखवाया हो, KG/ms माइनस, यहाँ से देख लें, यहाँ यूनिट लिखवाना चाहिए था मुझे। Yes, यूनिट sir. ऑफ इम्पल्स क्या होगा, न्यूटन सेकंड। आई डोंट नो हाउ आई मिस दैट, बट आई डिड मिस दैट, सो Don't worry. People make थैंक यू। mistakes. यस, अ गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द वॉल। बेटा वर्कशीट करनी है कि नहीं अभी, बुकर आपसे पूछ रहा हूँ, करनी है वर्कशीट की नहीं। हाँ, अच्छा ठीक। अ गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ अ कंटेनर, फिर मॉलिक्यूल रिबाउंड करता है, वो वापस जाता है। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट हैपेंस टू द मोमेंटम। प्लीज इस क्वेश्चन को ऐसे सर्कल कर लें, और इसमें ये जो लफ्ज है काइनेटिक एनर्जी, इसको सर्कल कर लें। हमारी डिक्शनरी में तो अभी ये लफ्ज आया ही नहीं था, तो इन्होंने ये कहाँ से लिख दिया, केमिस्ट्री में आ गया है वैसे, आया है ना फिजिक्स में अभी इसकी डिस्कशन, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, ये क्वेश्चन इस वर्कशीट में है। ठीक है, थैंक यू। इस क्वेश्चन को हम फिलहाल नहीं डिस्कस कर रहे। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन सेकेंड्स, अभी बात की, कौन सी होती है, इम्पल्स, कौन सी होती है। आगे आते हैं जी, 70 kg का बंदा है जी, कार क्रैश में डाला गया जी, द कार अप्रोचेस सॉलिड सॉलिड बैरियर एट 20 मीटर/सेकंड, क्रैशेस इनटू द बैरियर एंड स्टॉप सडनली। बेटा इधर बोर्ड पे देखो, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द डमी इमीडिएटली बिफोर द क्रैश। मैस मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। मैस कितना है जी, 70 kg है, तो 70 into 20, विच इज 1400 न्यूटन है, KG/ms - 1। ओके हो गया, सुनिए जी, मैं सर कैसा हो सकता हूँ। डिटरमिन द इम्पल्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द डमी टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। इसको रेस्ट पे लाने के लिए कितनी इम्पल्स लगानी पड़ेगी, ओ माय गॉड। कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं, ये तो सीधी सी बात है, आपने किसी चीज को रेस्ट पे लाना है तो आपको उसके ऑपोजिट मोमेंटम क्रिएट करना होगा। ओके,
जैसे वो एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा तोप में से गोला कितनी स्पीड से निकलता है, उसके रिवर्स डायरेक्शन में उसने ट्रक उतनी स्पीड से चलाया, गोला लगा बीच में चलाया, वो तोप को फायर किया, और वो जो गोला उसमें से निकला था कैनन, वो वहीं पे गिर गया, कहीं मूव ही नहीं किया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम बिल्ड हुआ। मैं किसी दिन नजर आया तो मीम आपको दिखाऊंगा। इन द क्रैश टेस्ट द पैसेंजर कंपार्टमेंट कम्स टू रेस्ट, उधर से इन 0.2 सेकेंड्स, कितने टाइम में होता है ये? 0. कैलकुलेट द डिसेलरेशन ऑफ द पैसेंजर कंपार्टमेंट। अब डिसेलरेशन कहां से निकालूं? आपको याद होना चाहिए इम्पल्स क्या थी, इट वाज एम डेल्टा वी, एम डेल्टा। तो मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? अगर मैं दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूं मैथ पे, दोनों साइड्स को मैथ पे, ये तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो एम एम से कट जाएगा। यस। अच्छा डेल्टा वी तो सच ऊपर मेरे पास पहले ही है, मैं जरूर इतना खप रहा हूँ आपके साथ, क्वेश्चन में डेल्टा वी तो दी हुई, याद नहीं 8 दी हुई है डेल्टा वी, दी हुई है ना कि नहीं दी हुई? अच्छा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। सो इम्पल्स नहीं, वो वाला नहीं है ये, इसमें वेलोसिटी चेंज होती नहीं दिखाई ना उन्होंने, डेल्टा वी नहीं दिया हुआ। इम्पल्स क्या होता है? दोबारा करते हैं, एम डेल्टा वी, राइट। दोनों साइड्स को हम मैथ पे डिवाइड कर सकते हैं बेटे। तो इम्पल्स कितनी निकली थी हमारे पास? 1400 डिवाइडेड बाय मैथ कितना है? 70। तो जो डेल्टा वी है, डेल्टा, ये एम तो एम से कट गया ना, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या निकल रही है? 0 0 से कट गया, 20 मीटर पर सेकेंड निकल रही है। कितनी निकल रही है? 20 मीटर। जिसने कहा तो डैश से तो नहीं स्टार्ट की थी, नहीं। बहरहाल डेल्टा वी कितनी है? 20। और ये हुआ कितनी देर में? अब जब इसको आप टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 0.2, तो आंसर क्या आता है हमारे पास? वो एक्सेलरेशन है, क्योंकि डेल्टा वी ओवर टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या है जी? 20 को 0.2 पे डिवाइड, 100 मीटर पर स्क्वेयर सेकेंड जनाब। मसला, कोई कंफ्यूजन? आर वी क्लियर? The seat belt and the airbag bring dummy to rest so that it does not hit the windscreen, ताकि windscreen पे ना लगे। Dummy has an average deceleration of, dummy का deceleration कितना है? 80 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। Calculate the average resultant force applied to the dummy of mass 70 kg. F is equals to, sorry, F is equals to ma होता है बेटे, क्योंकि mass भी मुझे नजर आ रहा है, I can see the mass, और acceleration मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो पुट कर लेते हैं। mass कितना था? 70 मल्टीप्लाई बाय एक्सलेशन कितना था? 80, 5600 न्यूटन। और एंड में कहता है डमी का जो डिसेलरेशन टेस्ट है इज लेस देन द डिसेलरेशन ऑफ द पैसेंजर। पैसेंजर का डिसेलरेशन से द डिसेलरेशन ऑफ द डमी इज लेस, डमी का डिसेलरेशन कम है। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज ऑफ बेनिफिट फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर। अगर बेटे किसी का डिसेलरेशन कम हो, किसी का डिसेलरेशन, इसका मतलब है उसका रेट ऑफ चेंज इन स्पीड कम है, ठीक है। डमी का डिसेलरेशन कम है, डमी का डिसेलरेशन, higher deceleration of, higher deceleration means higher rate of decreasing velocity। हाई डिसेलरेशन का क्या मतलब? वेलोसिटी के डिक्रीज होने का रेट भी, यानी वेलोसिटी तेजी से कम हो रही है, वेलोसिटी तेजी से, दिस मींस वेलोसिटी डिक्रीजेस मोर क्विकली फॉर मैन, यानी आदमी के लिए वेलोसिटी जल्दी क्विक कम हो जाती है। लोअर वेलोसिटी, हाँ जी, वेलोसिटी का क्या सिंबल होता है खुश दिल?
हाँ जी, Molecule. मीन्स लोअर मोमेंटम। लोअर वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? लोअर इस मीन्स, आपको याद है ना कल हमने इम्पैक्ट की बात की थी, मोमेंटम की वजह से इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जिसका मोमेंटम ज्यादा उसका इम्पैक्ट भी। दिस मीन्स लेसर इम्पैक्ट ऑन मैन ऑन कोलिजन। जब कोलिजन होगा तो इम्पैक्ट इसका कम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ऑल जीटे वी गुड। जी, खवातीन को शायद आज ब्रेक नहीं मिली है क्या? आपको मिली थी दोपहर को ब्रेक? वाकई नहीं मिली? चले, आप 5-7 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, फिजिक्स की हमारी सर क्लास तो खत्म हो गई है, मिली कल तो टेस्ट है। थी। आप मिली तो थी, आप वही तो मुझे ब्रेक के बारे में कह रहे थे कि ब्रेक है। वो ना बॉयज को दी थी, वो गर्ल्स क्लास में बैठी हुई थी, कहीं नहीं गई थी, वे मुझे कह रही थी सर प्लीज 5 मिनट की ब्रेक दे रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग जरा बंद कर लूं बस। मैं Sir, I'm still